हेलो दोस्तों, सास को हुआ अपनी गलती का एहसास बहुत ही एक प्रेरणादायक और इमोशनल कहानी है। कहानी अंत तक सुनना, उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताना। कमला जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे सौरभ और बहू निशा के साथ रहती थी। एक बेटी मोनू थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। कमला जी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। सौरभ और निशा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। कमला जी की बहू निशा भी जॉब करती थी, जो कि कमला जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन निशा और सौरभ यह अच्छी तरह जानते थे कि अभी निशा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। कमला जी अपने बेटे सौरभ से इस बारे में बात करती तो सौरभ किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे निशा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से निशा देर तक सोती रही। कमला जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। सौरभ भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, अब देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर सौरभ का देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। कमला जी ने ये सब कुछ बहुत ही नाटक के अंदाज में कहा था। कमला जी ने अपनी बहू निशा को उठाने के लिए सब कुछ नाटक किया था। ये सारी बातों का निशा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो सौरभ अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया, फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। निशा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक ही सोती रही। निशा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर निशा सास की बातें सुनने लगी। अरे कमला, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरानी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही निशा की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक पानी का नहीं उठाने देती थी। सारा दिन घर का काम, रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर ही उफ तक नहीं करती थी। यह फल मिल रहा है सब कुछ करने का। मगर यदि घर की किस्त ना होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती, क्योंकि घर की किस्त जमा करानी होती थी। सौरभ का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे कि घर का माहौल और खराब हो।
इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़र में कमला जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह कमला जी की बेटी मोनू का अमेरिका से फ़ोन आ गया। मोनू की सास उसके साथ अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार कमला जी ने जैसे ही मोनू की सास की बुराई करनी चाहिए वैसे ही मोनू ने उन्हें डपट लिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारे क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना में यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती माँ, हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो वो देवी के समान है। मेरे इतने अपमान करने के बावजूद और सब कहते हुए मोनू रोने लग गई। उसने फ़ोन कट कर दिया। मोनू की बात सुनकर कमला जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। निशा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे बुला करके एक दूसरे की मदद करने का। तो फिर वे स्वार्थ में ऐसे अंधी कैसे हो गई, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय निशा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, निशा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। तो सास को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर निशा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उनके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापिस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। कमला जी की तरह तो माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता है। दोस्तों, तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी भी इंसान से गलती इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती को सुधार लेना सबसे बड़ी महानता होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही कहानी के साथ। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।